हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो कि रिवीजन हमारा चल रहा है। रिवीजन शुरू हो गया जिसमें डायरेक्ट इनवर्स भी चलेगा और प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन भी चलेंगे। हालांकि हम अपने पूरे चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं मैथ्स के, ठीक है, सारी बुक फिनिश कर चुके हैं। अब उसके बाद जो है हम आगे क्या करेंगे, अपना आगे की और क्लासेस पे फोकस करेंगे। आगे की और जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस टॉपिक्स हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, यानी कि आपको कामयाबी या अपने गोल तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट या एलिवेटर नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप आपको अपने गोल तक, आपने अचीव तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि आप 5 माले की बिल्डिंग में जा रहे हो, हम लिफ्ट से चले जाते हैं बड़ी इजीली, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अगर आप सीढ़ी से चलोगे तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है ना। सीढ़ी से चल रहे हैं, थक रहे हैं, तो ये चीज आपके सक्सेस में नहीं है कि आप अगर ये सोचिए कोई डायरेक्ट रास्ता आपके पास हो सक्सेस का, जो आपके गोल है उसको अचीव करने का, ऐसा कुछ नहीं है ना। हर एक चीज में आपको, जो भी आपका गोल है, वट एवर इट इज योर गोल, वट एवर इज योर गोल, उसके लिए जो जो स्टेप्स आपको चाहिए, जो जो उसके और करीब आने के लिए जो चाहिए, सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो फिलहाल इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद लीनियर क्वेश्चन के क्वेश्चन भी लेंगे, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना। सब चीजें का आपको रिवाइज कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Our school has 8 periods a day, each of 45-minute duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत करा दिए है ना। एक स्कूल के उसमें 8 पीरियड लगते हैं, हर एक पीरियड जो है 45 मिनट का है। 45 मिनट ड्यूरेशन है हर एक पीरियड की, है ना। आपके स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं, सुबह फर्स्ट पीरियड और लास्ट में 8th पीरियड होता है, ऐसे 8 पीरियड हो गए। तो वो बोल रहे हैं कि कितना, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, अगर हम 8 की जगह 9 पीरियड कर दें, अगर हम 8 की जगह 9 पीरियड कर दें, तो हाउ लॉन्ग, यानी कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, यानी कि हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा वो पीरियड चलेगा, यानी कितनी देर वो पीरियड चलेगा। पहले तो 45 मिनट चल रहा था, अब कितना देर चलेगा, तो आपको ये बताना है। और स्कूल आवर सेम ही है, स्कूल आवर सेम ही, यानी कि अगर सुबह 9 बजे स्कूल शुरू हो रहा है और 3 बजे खत्म हो रहा है, तो यही टाइमिंग यही है। इसी के बीच 8 पीरियड भी करने हैं और इसी के बीच 9 पीरियड भी करने हैं, ठीक है। टाइमिंग आपकी सेम है, वो ये बोल रहा है, तो इससे कोई क्यों। स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे, तो क्या क्या यहाँ पे दिख रहे, पीरियड्स दिख रहे, तो नंबर ऑफ पीरियड्स लिख देता हूँ, और नंबर ऑफ डे नहीं, नंबर ऑफ आवर्स या मिनट्स। तो आप देखो नंबर ऑफ पीरियड्स, अगर 8 पीरियड है तो नंबर ऑफ मिनट कहता है 45 मिनट का एक पीरियड चल रहा है। अब पीरियड 9 हो गए, यानी कि इंक्रीज हो गए। अब आप खुद बताओ, 8 से 9 लोग, 8 से 9 पीरियड हो गए, तो आपका टाइम इंक्रीज होगा। अब पीरियड तो एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि टाइम भी बढ़ेगा। जो 45 मिनट था वो कम हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्योंकि टाइमिंग आपको 9 से 3 के बीच में ही करना है। ऐसा नहीं आपने 3 का 4 कर दिया कि भाई एक पीरियड बढ़ा दो, 3:45 तक एक पीरियड और चला ना। टाइमिंग 9 से 3 की रखनी। तो ऑब्वियसली बात है 45 मिनट का लेक्चर और कम हो जाएगा आपका जो लेक्चर होगा। तो ये बिकॉज वही एक इनवर्स है। दिस इज इनवर्स वेरिएशन या फिर प्रतिलोम समानुपात है। और प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है। ये प्रतिलोम समानुपात है, तो x इंटू वाई, 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स होगा। हम x की वैल्यू चाहिए, 8 इंटू 45 नहीं रखो, 9 मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू एक्स। तो आप यहाँ देखेंगे 9 से 9, 9 5 45, तो यहाँ से आ जाएगा 8 5 40। क्या आ जाएगा, 8 5 40। तो यानी कि हर एक जो पीरियड है वो 9 पीरियड करने, तो हर एक पीरियड जो आपका 40 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो 45 से कम हो गया 40, ठीक है, इजी, कोई दिक्कत, कॉपी कर लेंगे।
चलिए अब कुछ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन डिवीजन में डाल देते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 24। रिवीजन में सॉल्व करें, फाइंड, डिवीजन है फाइंड x। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, फाइंड x। चलो चलिए सॉल्यूशन। 3x प्लस 1, इसको आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर की मल्टीप्लाई अंदर होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x प्लस 24। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 4x प्लस 24। तो 3x माइनस 4x इक्वल्स टू 24 प्लस 3 तो जाएगा माइनस 3, 3x माइनस 4x तो ये जाएगा माइनस का x। 4 में से 3 गया 1, माइनस का साइन बढ़ा है, और 24 में से 3 गया 21। तो x की जगह माइनस उधर भेज दूंगा तो माइनस 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 21। क्या माइनस का 21 होगा सर? इसका आंसर है माइनस का 21 होगा। तो इसको वेरीफाई भी कर लो जरा, इसको वेरीफाई करेंगे। पहले इसका वेरिफिकेशन बताओ मेरे को, कैसे करते हैं वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन भी करना है, साथ साथ वेरिफिकेशन भी करो। चलो चलिए इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो है वेरिफिकेशन। हम देख रहे हैं एट x बराबर माइनस 21 पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा 3x प्लस 1। तो 3x की मैं पुट करूंगा माइनस का 21 प्लस 1। तो माइनस का 21 प्लस 1 होता है माइनस का 20, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है तो जाएगा माइनस का 60। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड लेते हैं 4x प्लस 24। तो 4x की जगह मैंने डालना माइनस का 21 प्लस का 24। ये जाएगा 4 × 4 माइनस का 84 प्लस का 24। तो माइनस प्लस माइनस है ना, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, माइनस प्लस माइनस होगा, पहले तो माइनस देख लो। ये हो जाएगा 60। सर साइन माइनस का बड़ा है, आप भी लोगों माइनस 60। तो बस, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 21 इज द राइट आंसर। ये क्या है, राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 5x प्लस 3। चलो जीरो आ गया, नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं। x जीरो भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 5x कैंसिल ही हो गया, तो x जीरो भी नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो x क्या है आपका, x की वैल्यू नहीं आ रही, नॉट डिफाइंड है यहाँ पे। अगर x आप जीरो रखते, आप बोलोगे सर x जीरो क्यों नहीं लिखोगे। चलो x जीरो भी रख लेते हैं, बता दूंगा x जीरो किस केस में आपका x जीरो बनेगा, वो भी आपको बता दूंगा अभी। अब देखो यहाँ पे x जीरो रख लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई कर रहे हैं ना। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हम वेरिफिकेशन देख रहे हैं। तो 5x प्लस 20 है ना, 5x प्लस 20, 5x की जगह मैं 0 रख दूं, क्योंकि भाई x की वैल्यू 0 पे हमें चेक करना है, तो x की जगह 0 रख लेता हूं, प्लस 20। तो 5 0 जा 0 होता है, 0 प्लस 20 इज 20। ठीक है, फिर आता है आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 5x प्लस 3 है, 5 ब्रैकेट में x प्लस 3 सब 5, x की जगह 0 रख दिया, 0 प्लस 3। सही किया, x की जगह 0 रख दिया, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 सर 3 होता है, 5 3 15। तो सर लेफ्ट हैंड साइड भी सारा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x बराबर जो 0 है, आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से करना। जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे x क्या है आपका, नॉट डिफाइंड है। देखो जब x 0 कब आता है, ठीक है, यहाँ x नॉट डिफाइंड है, यानी कि x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, x नॉट डिफाइंड आ जाएगा। x 0 कब आता है सर, पहले इसको देखो, x 0 कब आता है, वो वाला केस भी आपको बताता हूँ।
एक्स जीरो का केस भी कभी ना कभी दिख जाएगा हमको। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन करेंगे। 8x plus 4 is equals to 3x minus 1 plus 7। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वही सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करते हैं जरा आप देखें जरा इसको। चलिए नेक्स्ट आप देखें, 8x plus 4 is equals to 3x minus 1 plus 7। तो 8x plus 4 ऐसे ही रहेगा, 3 into x 3x minus 3 into minus 1 minus 3 plus का 7। तो 8x इधर आके x पहले सॉल्व कर दो, हमेशा बोला है ना, पहले अपना जो घर है उसको सॉल्व कर दो। 3x 7 में से 3 गए, प्लस माइनस माइनस होता है सर, तो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का 4, तो इसको इधर ले आओ। 8x माइनस 3x और 4, ये प्लस का 4 जाएगा माइनस का 4। 5x 8 में 3 गया, 5 4 गया 0। तो इस केस में x बराबर 0/5 आया, तो x बराबर क्या आ गया आपका 0। ये केस है जहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है। आइए इसको भी जरा देख लें कि सर क्या ये वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए हम लेके आए इधर, वेरिफिकेशन एट x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पे लिया, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 8x प्लस 4। तो 8x की जगह 0 प्लस 4, तो 8 0 0, 8 0 0, 0 प्लस 4 इज 4। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो आ गया 3x माइनस 1 प्लस 7। तो 3x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7। 3 0 माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 7। 3 बन जा माइनस 3 प्लस 7। तो 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल सही, तो x बराबर 0 close to right hand side, because तो therefore x बराबर 0 is a right answer। क्लियर? कॉपी। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे। 16 minus 2 3y plus 5 is equals to 4y minus 2। तो इसमें देखो आप 16 minus 2 अब 16 माइनस 2 मत कर देना, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट सॉल्व होता है, पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एक जगह y है एक जगह y नहीं है, तो 3y प्लस 5 हम जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 2 3 जा 6y, ठीक है। फिर बड़ा ध्यान रखोगे इसका माइनस प्लस माइनस 10, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई 4y और माइनस 4 2 8। इस चीज का आप बड़ा ध्यान रखेंगे, वेरी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना, साइन चेंज करते हुए साइन चेंज करते केयरफुल रहना है। क्लियर? ठीक है, अब अपने साइड का हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 10, क्योंकि एक साथ है ना, इसको आप एक साथ लिख लो भाई, ये तो सेम फैमिली के हैं, तो ये तो प्लस माइनस हो सकते हैं। 16 में से 10 गए 6 माइनस 6y इक्वल्स टू 4y माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो y एक तरफ ले आओ, माइनस 6y इधर पहले से था, प्लस 4y इधर आएगा, तो माइनस का 4y हो जाएगा। इधर माइनस 8 पहले से था, प्लस का 6 उधर जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है माइनस का 8 उधर आके माइनस का 6 ये हो गया, तो माइनस 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 का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 40।
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, या फिर आप y की वैल्यू अगर देखना चाहो तो माइनस का 14 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका 14 अपॉन 10। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14 अपॉन 10। तो इसको आप y इज इक्वल्स टू 1.4 भी बोल सकते हो। 10 ऊपर हटेगा तो एक पॉइंट लग जाएगा, पर इसको 1.4 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास। अब कल से रिवीजन और स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, लीनियर क्वेश्चंस के लेके आएंगे। ठीक है, आप ये पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी डाउट्स आपके हो तो आप अपने डाउट्स भी इसमें बोल सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।